चीज की आवश्यकता है आज देश को कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माता भारती का किया बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। कि निज रक्त से तिलक माता भारती का किया बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह। चार पंक्तियां और रखता हूं आपके बीच में कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात। लोग कहते हैं भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। कोई कहता है ओलंपिक में स्वर्ण पदक आ गया, बहुत बड़ी बात हो गई। कोई कहता है भारत का यान मंगल ग्रह पर पहुंच गया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो आपका छोटा भाई स्वदेश यादव कहता है कि हाँ ये सारी बड़ी बातें होंगी, लेकिन जिस बड़ी बात का जिक्र मैंने किया, अगर यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत हो तो फिर आपके उठते हुए हाथ मुझे दिखाई दे। मैं बताना चाहता हूं इन सबसे बड़ी बात क्या है कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। और गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है। और चैनलों पे बैठ, कि चैनलों पे बैठ चिल्लाना बड़ी बात नहीं, देश हित खुद को मिटाना बड़ी बात है। और बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारती पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारती पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भी एक आध हाथ खामोश दिखाई दे रहा है, दिल टूट जाता है आपको देख के। मैं ना, मेरी कविता पे तालियां बजाना मैंडेटरी है। और मैंडेटरी क्यों है, चार पंक्तियां देख लीजिएगा क्षमा सहित। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूं बाद में न कहिएगा, कि पहले ही बता रहा हूं बाद में न कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगे। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चले जाएंगे। तो भैया रिस्क आपका है। कुछ ऐसे हैं जिनकी ना प्रेमिका है ना बीवी है, फिर भी बजा रहे हैं, लेकिन अच्छा है मैं आप तक पहुंचता हूं। देखिएगा कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें। कैसे होते हैं भारतवर्ष के लोग, कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। और वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, मां का दूध कभी बदनाम नहीं करते। और शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी मां के आगे, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी मां के आगे, भारती के लाल ऐसा काम नहीं करते। और समय पड़ने पे कटवाते निज शीश किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। समय पड़ने पे कटवाते निज शीश किंतु। क्रांतिकारियों को जब पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे तो आपके छोटे भाई को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चार पंक्तियों में चार निवेदन करता हूं, अगर निवेदन स्वीकार हो जाए तो फिर अपना आशीर्वाद अपने छोटे भाई को दीजिएगा। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु, पन्ना भाई जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की
लेकिन तो शेखर भगत की। और संभालिएगा कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कि मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करो जहां था आप तक पहुंचने का मोहित भाई बड़ा अच्छा संचालन कर रहा है। तो चार पंक्तियां कहीं से सौंप दो। थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। वाह। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी, कि पत्नी है मेरी, नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी, नहीं डॉक्टर से कम कहीं, हालांकि सबकी ऐसी ही होती है भाई। वाह। मगर बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि लंबी टीम है। एक दो छंद आपके बीच में रखता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत कमाल पढ़ रहे हो, बहुत शानदार। वाह। मुझे एक बात याद आती है, दादा जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची उनकी फांसी से एक दिन पहले, तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू हैं। इस पर भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है? तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो आपके हृदय में जो सम्मान, जो आदर भगत सिंह के लिए हो, उस आदर उस सम्मान को अपनी तालियों में तब्दील करना। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। क्या बात है, क्या कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितना भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत सुंदर। कैसी होती हैं भारतवर्ष की बेटियां? हम हंसी मजाक में कुछ भी कहते रहे, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमेशा लड़कों से कम अवसर हमारे देश की बेटियों को मिलते हैं। उसके बावजूद जब ये बेटियां हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं, मन से सुन लीजिएगा, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, वाह, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां, वाह वाह, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। और खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां। और बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां। और बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां, बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, भारत माता की।